दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। 5 मिनट के चार्ट के ऊपर पहले आज का मार्केट डिस्कस करेंगे। कैसा था आज का मार्केट, निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। उसके बाद में डेली चार्ट डिस्कस करेंगे। वीक कंप्लीट हुआ है तो वीकली चार्ट थोड़ा सा देखेंगे, कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा। और अंत में लगाएंगे 15 मिनट का चार्ट और फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सोमवार के दिन हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरफ का मूवमेंट हमें दे सकता है, कहाँ हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यहाँ पे देखो जो खेल हो रहा है, मार्केट छोटे बायर्स को ट्रैप कर रहा है। देखो कल मार्केट ने नीचे की मोमेंटम की थी, जो यहाँ पे कल जो ऊपर की मोमेंटम हुई थी उसके बाद में नीचे की मोमेंटम करके ऊपर में आके क्लोजिंग जो करके गया था, वहां पे बहुत लोगों को इसने ट्रैप किया था। और आज ये यहाँ पे ओपन होता है बिल्कुल फ्लैट। देखो यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में ये ऊपर जाता है और यहाँ पे छोटी सी एक रेंज बनती है। तो यहाँ पे जो रेंज बनी उस रेंज का ब्रेकआउट हुआ। आरबीआई की पॉलिसी का अनाउंसमेंट था, उस हिसाब से मार्केट स्टार्टिंग में ये वॉलेटाइल था। तो 11 बजे के बाद में यहाँ पे एक मोमेंटम आया, जो कि एक डायरेक्शनल मोमेंटम यहाँ पे मिला और यहाँ पे निफ्टी ऊपर गया और 200 के आसपास इसने हाई लगा के वहीं पे क्लोजिंग करके गया है। तो आज यहाँ पे जो स्टार्टिंग का जो मोमेंटम था, वो वॉलेटिलिटी जो थी वहां पे आपको यहाँ पे जज नहीं करना है। वहां पे टेक्निकल्स इस लेवल इस जोन में यहाँ पे काम नहीं करते, क्योंकि जो इवेंट होते हैं उस इवेंट में इवेंट के हिसाब से मार्केट यहाँ पे चलता है। तो इवेंट में यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट कट हुई है, लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशन भी यही थी, तो उसको यहाँ पे बड़ा रिएक्शन नहीं मिला, क्योंकि यहाँ से ये जो मोमेंटम हुई है ये लगभग 150 पॉइंट की ये मोमेंटम है। यहाँ पे 26,000 के आसपास इसने लो लगाया, लो लगा के एक सपोर्ट लेके यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बना के फिर ऊपर गया, फिर रेंज बनाई, फिर नीचे आया और ऊपर के लेवल के आसपास क्लोजिंग हुई है। 26,186 के आसपास क्लोजिंग की है। कल की क्लोजिंग से 152 पॉइंट यहाँ पे नीचे ऊपर आके निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो आपको आज कहाँ ट्रेड करना था? पहला जो ट्रेड बनता था, ये ट्रेड बनता था आपका यहाँ पे। देखो पहला ट्रेड ही यहाँ पे बनता था, जब ये यहाँ पे कंसोलिडेशन देने के इस रेंज को बाद में यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा था, तब ये यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेड आपकी बनती थी। तो आपने इस जगह के आसपास ट्रेड किया है या फिर इस वॉलेटिलिटी में आपने ट्रेड करके आपका बड़ा लॉस करवा दिया है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बैंक निफ्टी बहुत अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ यहाँ पे देखे गया है। 5 मिनट का चार्ट देखो, फ्लैट ओपनिंग होती है, नीचे आता है, नीचे आके सपोर्ट लेता है, लेकिन कल का ये जो लो था इसको यहाँ पे रेस्पेक्ट करता है और यहीं से ये ऊपर निकलता है। थोड़ा सा यहाँ पे रुकता है, फिर यहाँ पे आरबीआई की अनाउंसमेंट होती है पॉलिसी की, फिर यहाँ पे एक बड़ी कैंडल ऊपर की तरफ यहाँ पे निकलती है। तो ये जो बड़ी कैंडल थी इसको यहाँ पे वापस नीचे का मोमेंटम करके इस कैंडल के जो भी यहाँ पे मोमेंटम हुई है इसको यहाँ पे फ्लश कर देते हैं। फिर यहाँ से जब ये वापस ये ऊपर जा रहा तो ये धीरे धीरे करके जा रहा था। तो बैंक निफ्टी में भी आपकी ट्रेड बनती वो इस लेवल के आसपास बनती ऊपर के लिए। तो यहाँ पे आपने ट्रेड किया होगा तो आप यहाँ पे थोड़े बहुत प्रॉफिट में यहाँ पे बैठे होंगे। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 59,777 पे और 488 पॉइंट कल की क्लोजिंग से ऊपर आके बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी का दोस्तों डेली का चार्ट देखोगे तो ये जो इवेंट की कैंडल बनी है वो बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल और एक फुल बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। तो मैंने आपको बोला भी था कि 59,000 के आसपास एक सपोर्ट हमें मिल चुका है। यहाँ से मार्केट ऊपर की मोमेंटम करेगा, वापस यहाँ तक आने की कोशिश करेगा और ये वैसा ही मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को आज यहाँ पे मिला है। यहाँ पे 800 का इसने लगभग हाई लगाया हुआ है और ये जो लेवल है वो 60,100 के आसपास है। लेकिन आपको यहाँ पे पूरा मैं कंप्लीट यहाँ पे बता दूं 60,094 के आसपास है। तो ये जो लेवल है यहाँ पे अचीव करने के लिए बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ यहाँ पे मोमेंटम कर रहा है। तो यहाँ पे आपने अगर पोजीशन बनाई होगी तो आप यहाँ पे क्लियरली 60,000 के आसपास का वेट कर सकते हैं। आप अपना एसएल को ट्रेल करके आप अभी थोड़ा सा ऊपर लेके आ सकते हैं। आपको यहाँ पे ये जो लेवल है ये क्लियरली यहाँ पे टारगेट अचीवेबल मिलेगा। वीकली चार्ट मैंने यहाँ पे दोनों इंडेक्स का यहाँ पे चेक कर लिया है। ज़्यादा कुछ खास मोमेंटम यहाँ पे वीकली चार्ट में नहीं दिख रही है। जहाँ पे ओपन हुई थी वीकली कैंडल वहीं पे आके ये क्लोज करके जा रही है। थोड़ा सा मोमेंटम नीचे हुआ था लेकिन उसको यहाँ पे ये कवर करके क्लोजिंग वीकली चार्ट पे यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे दोनों इंडेक्स ने दी है। अभी देखो डेली चार्ट पे आप देखोगे निफ्टी ने भी यहाँ पे सपोर्ट लिया है और यहाँ से एक अच्छी मोमेंटम ऊपर की तरफ करके गया है। तो कल मैंने बोला था कि 26,000 के ऊपर की जो क्लोजिंग हुई है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और बेस्ट क्लोजिंग हुई है और वहाँ से एक अच्छी मोमेंटम ऊपर की तरफ यहाँ पे लगभग 200 पॉइंट की हमें देखने को मिली। अभी देखो यहाँ से ऊपर निकलने के लिए 26,250 का लेवल मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इसके ऊपर की क्लोजिंग ही हमें यहाँ पे
आगे के लिए पोजीशन बनाना हम इसके ऊपर स्टार्ट करेंगे और जो नया हाई लगेगा वो भी इसके ऊपर क्लोजिंग होने के बाद में ही लगेगा। और अगर ये नया हाई यहाँ पे ब्रेक होता है तो नेक्स्ट जो टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा वो पोजिशनली 26,500 के आसपास निकल के आएगा। दोस्तों निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट आप अगर देखोगे तो 200 का लेवल है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत देर तक यहाँ पे कंसोलिडेशन दी है। 200 के लेवल को यहाँ पे निकाल नहीं पाया है। यहाँ पे जाते जाते फिर एक बार कोशिश करके गया निफ्टी, लेकिन यहाँ पे अब जो क्लोजिंग इसके आसपास ही हुई है तो यहाँ पे हमें यहाँ पे ओपनिंग सही है सोमवार के दिन निफ्टी की इसके आसपास या इसके नीचे, और इसके नीचे ओपनिंग होने के बाद 200 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो एक बड़ी मोमेंटम लगभग 120 से 150 पॉइंट की यहाँ पे देखने को मिल सकती है। उसके लिए हम अच्छी क्वांटिटी मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा। अगर यहाँ से ये रेंज बनाता है और यहाँ पे वापस एक नीचे की मोमेंटम होती है तो फिर ये यहाँ पे वापस आ सकता है। 120 के आसपास आपको यहाँ पे टारगेट लगा के रखना है। कम क्वांटिटी आप नीचे की तरफ यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होगी तभी ये मजा आएगा ट्रेड करने लायक, क्योंकि अगर ये गैप अप हो गया यहाँ पे कहीं 200 के ऊपर या फिर 250 टू 300 के आसपास तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी हमें कोई रेंज देखनी पड़ेगी। अगर सोमवार के दिन गैप अप होता है, कोई रेंज की ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, उसको हम कम क्वांटिटी में दोनों तरफ लेने की कोशिश करेंगे। का टारगेट यहाँ पे कम रहेगा, 80 से 100 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट, यहाँ पे पहला टारगेट हम लगा के रखेंगे। नीचे अगर गैप डाउन मिलता है इस लेवल के आसपास, आज के लो के आसपास, तो यहाँ भी हमें एक थोड़ी सी रेंज का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नीचे आपको ट्रेड करनी है तो रेंज का इंतजार करके आपको अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो ही आप यहाँ पे ट्रेड करना हो। नीचे जो टारगेट रहेगा वो होगा 26,000 के आसपास, और यहाँ से सपोर्ट लेके अगर ऊपर निकलता है तो वापस आज के हाई को यहाँ पे टेस्ट करने वाला है। ऊपर के लिए थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड करूंगा। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर देखोगे, बैंक निफ्टी में अगर आपको सोमवार के दिन ट्रेड करनी है तो 800 लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसके आसपास ओपन होने के बाद अगर 800 को यहाँ पे ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो 60,000 के आसपास रहेगा। कम क्वांटिटी में हम ऊपर की तरफ जाएंगे क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। यहाँ पे अगर ये रेंज बना के वापस नीचे यहाँ पे निकलता है तो वापस ये 59,600 और 500 के आसपास तक आ सकता है। कम क्वांटिटी में हम नीचे की तरफ भी यहाँ पे बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। ज़्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे गैप अप होता है 60,000 के आसपास यहाँ पे गई तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है, हमें कोई बेयरिश कैंडल पहली कैंडल को भी मिलती है तो उसको देख के हम नीचे की तरफ ट्रेड करेंगे। 800 के आसपास का टारगेट यहाँ पे लगा के रखेंगे। अगर 60,000 सस्टेन होता है और ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। 60,000 के ऊपर 15 मिनट की कोई कैंडल यहाँ पे क्लोज करती है तो उसको देख के कम रिस्क में कम क्वांटिटी में हम ऊपर की तरफ यहाँ पे ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर एक गैप डाउन मिलता है 600 के आसपास तो यहाँ पे बहुत अच्छा मौका मिलेगा बैंक निफ्टी में। यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल यहाँ पे पहली कैंडल यहाँ पे कोई मिलती है तो 5 मिनट के चार्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर 5 मिनट के चार्ट के ऊपर कोई पहली कैंडल बुलिश मिलेगी तो उसको हम देख के ऊपर की तरफ ट्रेड जरूर करेंगे। 59,800 का हम यहाँ पे टारगेट लगाएंगे और क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखेंगे। लेकिन यहाँ से अगर आपको नीचे ट्रेड करनी होगी तो फिर आपको वापस रेंज का ही वेट करना पड़ेगा। बिना रेंज के यहाँ पे ट्रेड करोगे तो बिल्कुल फंसने वाले हो। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना। दोस्तों चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।